हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइनली भाई देखो, एग्जाम पास में आ रहा है ना। बहुत सारी वैकेंसी भी निकली है, जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो सेकेंड ईयर में है उनके लिए भी। चलो स्टार्ट करते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और कुछ और 405 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस में कर लिया था, है ना। 405 क्वेश्चन तक किया था, उसके आगे स्टार्ट करते। व्हाट डज द एनडीडीएस स्टैंड्स फॉर? सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट डज द एनडीडीएस स्टैंड्स फॉर? सेकेंड ईयर के बारे में जो भी बात करनी हो सेकेंड ईयर की क्लास में करो। इधर एग्जिट एग्जाम या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बारे में ही बात की जाए तो बेटर है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कई बार बच्चे नोवेल ड्रग डेवलपमेंट सिस्टम पे टिक कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना, मैं गलतियां बताता चलूंगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की गोल ऑफ एनडीडीएस? Which of the following is the key goal of NDDS novel drug delivery system? की गोल क्या है इनका? बेसिक गोल क्या है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का? यस, व्हाट इज द की गोल? यस, दैट इज इंक्रीज द ड्रग एफिकेसी। मींस हर हाल में भाई नया कोई डिलीवरी सिस्टम है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम कोई नया है तो किस लिए काम आएगा कि भाई जाहिर सी बात है दवा के असर को बढ़ा सके। ठीक। व्हाट इज द लिपोसोम कॉमनली यूज्ड फॉर एनडीडीएस? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हर तरह के एग्जाम, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे एग्जिट एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो। मैंने पहले भी कहा कि फार्मास्यूटिक्स बहुत कोर सब्जेक्ट, बहुत बड़ा कोर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं फार्मास्यूटिक्स से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट है एनडीडीएस, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 3 यूनिट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यस, तो लिपोसोम्स क्या होते हैं? ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। इनहेंस द टारगेटेड, जितना छोटा ड्रग होगा एग्जैक्टली। यस दिलीप, डोंट वरी, है ना। रिड्यूस कर देते हैं ड्रग के साइड इफेक्ट को। क्यों? क्योंकि ड्रग, भाई नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे जो लिपोसोम होते हैं, भाई माना ये पेशेंट की बॉडी है, इस जगह किसी तरह की कोई दिक्कत है तो लिपोसोम डायरेक्टली अटैक करेगा इसी जगह उसको। नोवेल, नॉर्मली जो हमारी कन्वेंशनल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, हमने ओरल रूट से लिया और सीधे ब्लड में चले गए, सीधे ब्लड में चले गए। ब्लड सर्कुलेशन से बॉडी के बाकी पार्ट को भी अफेक्ट करते हैं। भाई कोई अगर अल्फा एगोनिस्ट है, माना कि कोई ड्रग अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होती तो अल्फा रिसेप्टर खाली हार्ट पे नहीं होती, भाई तुम्हारी आंख पे भी होगी, तुम्हारी किडनी में भी है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में भी है। तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां पे जाके बाइंडिंग हो जाती है इनकी। वैकेंसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वैकेंसी चल रही है धर्मेंद्र कुमार, है ना। लेकिन जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो जब तक अक्टूबर में एग्जिट एग्जाम नहीं निकाल लेंगे तब तक वो एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब जो लिपोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्टली उसी जगह पे अटैक करते हैं, वहां रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन पे इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब लिपोसोम एनडीडीएस के लिए परफेक्ट है। Microneedles are primarily used to deliver the drug through which route? माइक्रो निडल्स, माइक्रो साइज की निडल्स होती, बहुत छोटी, जो यूजुअली दिखाई भी नहीं देती हैं। अगर आपके सामने रखी है तो दिखेगी भी नहीं जब तक बहुत ध्यान से नहीं देखोगे।
यस भाई तरुण, कॉन्ग्रेचुलेशन। तरुण का देखो रजिस्ट्रेशन आ गया है ना। यस तरुण, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब जो जो वैकेंसी निकलती जाती तुम अप्लाई करना शुरू कर दो। गारंटी है एक बार में, चाहे जितना बड़ा एग्जाम हो, अगर डिप्लोमा बेस्ड पे है, डी फॉर्म बेस पे तुम अपने डिप्लोमा बेस पे उसको अप्लाई कर रहे हो तो 100% मेरी गारंटी निकल जाएगा। मतलब संदेह की कोई वहां पे जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके तुम एग्जाम के फॉर्म भरो। राइट यस। कौन सा रूट है? दैट इज ट्रांसडर्मल रूट होता है। गुड, इसका मतलब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। Which of the following system uses the polymer network that can retain the large amount of water? Polymer network. Yes. Which of the following system uses the polymer network that can retain large amount of water? भूल भुलैया उसी तरीके से जैसे पहला परचेज किया उसी तरीके से दूसरा परचेज हो जाएगा। Which of the following system uses the polymer network that can retain large amount of water? Yes, नाम ही है, क्या है? हाइड्रोजेल। कुछ बच्चे लिपोसोम बोल रहे हैं। नाम क्या है भाई? देखो वाटर की बात हो रही है, हाइड्रो मतलब वाटर, और जेल क्या है? वो सेमी सॉलिड है ना। दूसरे फोन से कर सकते हो, दूसरे के फोन से कर लो। देखो जहां पे भी जिसको भी पेमेंट की नीड है, जिसके भी तुम्हारे फोन पे गूगल पे पेटीएम नहीं चलता, दूसरे के फोन पे चलता है। बस एप्लीकेशन को उसी नंबर से लॉगिन करो जिस नंबर पे तुमको चलाना है। बाकी तुम किसी के भी फोन से करो, साइबर कैफे वाले के भी फोन से कर सकते हो। उसके फोन में जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो मोबाइल नंबर मांगता, वहां अपना मोबाइल नंबर डाल दो बस। राइट, जैसे तुम अपने मोबाइल नंबर में लॉगिन करोगे, सामने वाले के मोबाइल से ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा, तुम्हें हटाने की जरूरत भी नहीं है। डेंड्रीमर्स आर द करेक्टराइज्ड बाय देयर, डेंड्रीमर्स। यस, डेंड्रीमर्स ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल्स हैं। तो डेंड्रीमर्स आर करेक्टराइज्ड बाय देयर, यस डेंड्रीमर्स बिल्कुल सही है। जैसे डेंड्राइट्स होते हैं, तुम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड है ना। तो हाईली ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक। What type of drug delivery system uses the engineered antibiotics? Engineered antibiotics बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। इंजीनियर्ड मींस उसकी इंजीनियरिंग नॉर्मल एंटीबॉडी से कहीं ज्यादा हटके, स्पेशली सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है जिसको कैंसर बोलते हैं, कैंसर में टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडीज होती है उनकी इंजीनियरिंग की गई है कि बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको ना मारे जाके। भाई कैंसर में पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड रहता है, और सबसे बड़ी समस्या कि आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है आपका, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सी सेल हमारी है, कौन सी कैंसरस है। वो एक तरफ से सबको मारना करना शुरू कर देता है ना। तो इसीलिए जो एंटीबॉडीज हैं उनकी इंजीनियरिंग की जाती है, उनकी इंजीनियरिंग करके उनको सही किया जाता है, और सही और गलत के बीच में सिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है क्या सही क्या गलत है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लैब मेड प्रोटीन्स, क्या होती हैं? लैब में बनाई हुई प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को नेचुरली इनहेंस करने का काम करती हैं। धर्मेंद्र शुक्ला, तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा मुझे। तुमने लिखा क्या? उत्तर सर आप आए थे सर, उत्तर कौन सा? अच्छा यूपीबीटी, हाँ यस। यूपीबीटी में 3 दिन था डियर, है ना। 3 दिन था मैं यूपीबीटी में, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, काफी अच्छा साबित होगा, परेशान मत हो। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग इम्प्लांटेबल डिवाइस फॉर ड्रग डिलीवरी? पढ़ाई करते रहो, एग्जाम पेपर इस बार टफ बनने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, सोच के रखो, इसलिए पढ़ाई करते रहो अच्छे से। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट यूजिंग इम्प्लांटेबल डिवाइस?
क्योंकि अगर इस केस में किसी बच्चे की गलती से भी बैक लगती है तो इस बार का एग्जिट एग्जाम नहीं दे पाओगे। सिंपल सी बात समझ लो, एक सब्जेक्ट की बैक एग्जिट एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप। उसके बाद आपको पहले बैक क्लियर करनी पड़ेगी, फिर अगली डेट का इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सालों इंतजार करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये 1 महीने छोड़ो, ये 9-10 दिन की जो पढ़ाई है यही डिसाइड करेगी कि तुम पास होगे कि फेल होगे। मतलब ये 9-10 दिन की पढ़ाई बहुत मैटर करती है। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट यूजिंग द इम्प्लांटेबल डिवाइस फॉर द ड्रग डिलीवरी? इम्प्लांटेबल डिवाइस मींस बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी गई है ना। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग इम्प्लांटेबल डिवाइस? सबसे बड़ी चीज तो इम्प्लांटेबल भाई बॉडी है, बॉडी के अंदर कट करके या इंसर्ट करके डाल दी गई, इम्प्लांट कर दी गई। अब धीरे धीरे करके ये पता लगा 6 महीने या साल भर के लिए डाल दी गई है, तो 6 महीने तक ये दवा आपके शरीर में धीरे धीरे करके रिलीज करती रहेगी। कंटिन्यूअस ड्रग रिलीज ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड, ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड, राइट? Which of the following is a key challenge in the development of NDDS? Which of the following is the key challenge in the development of NDDS? सबसे बड़ा चैलेंज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने में भाई चैलेंजेस आते हैं। कोई भी नई चीज करने जाओ बहुत सारे चैलेंजेस भाई, जैसे बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करने गए, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन जब लिया तो एग्जिट एग्जाम के बारे में पता नहीं था, नहीं तो वो डिप्लोमा में एडमिशन में लेते। बहुत सारे बच्चों का फोन आता है कि सर अगर हमें पता होता एग्जिट एग्जाम होगा तो हम सीधा बी फार्मा में एडमिशन ले लेते, डिप्लोमा में लेते ही नहीं। लेकिन विश्वास मानो, तुम बी फार्मा में भी एडमिशन लेते तो 4 साल जोड़ लेना और निकलते निकलते बी फार्मा वालों को भी एग्जिट देना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की चैलेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ एनडीडीएस? क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है हमारे कन्वेंशनल टेक्निक से काफी ज्यादा अलग है। भाई कन्वेंशनल में तो कंप्रेशन किया, टैबलेट बना दिया, घोल दिया, इंजेक्शन बना दिया, लेकिन यहां सुपर कंट्रोल्ड रिलीज है, पैचेस बनाने हैं ताकि लंबे समय तक 6-6 महीने, भाई टैबलेट खाई सुबह दोपहर शाम वाली है, इस तरीके से बनाई, सुबह खाई शाम तक बॉडी से बाहर। लेकिन हम जो बना रहे हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, ऐसा खाओ कि 6-6 महीने तक आपके शरीर में दोबारा दवा लेने की जरूरत न पड़े, है ना। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे अप्रूवल और बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, टेक्निकल स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, देखो धर्मेंद्र कुमार शुक्ला देखो हमारी बात से तुरंत एग्री कर गए। बहुत सारे बच्चे, डियर मैं बता रहा हूं ना कि मेरी जानकारी में लगभग 34% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता चलता है ना कि एग्जिट एग्जाम आ गया, और विश्वास मानो अगर एग्जिट एग्जाम में इन लोगों ने ज्यादा बदमाशी करी, मतलब अगर हेपा फिल्टर लगा दिया, आधे से ज्यादा को बाहर कर दिया, तो धीरे धीरे करके डिप्लोमा बंद हो जाएगा। ये बंद ना हो इसीलिए ये बदमाशी कर रहे हैं ये बी फार्मा में भी, कि कहीं भी जाओ लड़के क्या करेंगे, डिप्लोमा की जब बी फार्मा करने जाएंगे वहां भी एग्जिट देना पड़ेगा, वहां तो और टफ एग्जिट, तो समस्याएं बड़ी होती जाएंगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेट क्या है भाई? स्पेसिफिक सेल सच एज, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया जाता है ताकि वो स्पेसिफिकली कहां पे जाए, कैंसर सेल के पास, है ना, और उनको ठीक कर दें। Which type of nanoparticles can enhance the drug stability and provide the controlled release? Drug stability and provide the controlled release. एग्जिट एग्जाम में मैराथन क्लास की नीड नहीं डियर, एग्जिट एग्जाम बहुत दूर है अभी, इसीलिए मैंने कहा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की क्लास की बात सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की क्लास में करो, यहां नहीं है ना। Which type of nanoparticles can enhance the drug stability and provide the controlled release? Provide the controlled release. मंथली बैच में मैराथन क्लास नहीं है, पहले बता रहा हूं, अननेसेसरी काहे परेशान हो।
भूल भुलैया बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स इनहेंस द ड्रग स्टेबिलिटी। ये क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म में है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म में एक एक करके रिलीज होते हैं, एक एक करके रिलीज होते हैं, ठीक। ट्रांसडर्मल पैचेस डिलीवर द ड्रग थ्रू द, जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं वो किस तरीके से डिलीवर होते हैं। मोहम्मद अमन, किसी को किसी तरह का कोई पैच, अगर आप रेगुलर बैच में पढ़ रहे हो तो रेगुलर बैच, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रेगुलर बैच में हो तो किसी को किसी तरह के पैसे देने की जरूरत नहीं है। रेगुलर बैच के बच्चों को ना मॉडल पेपर के लिए कुछ देना है, ना मैराथन के लिए देना है, ना मैजिकल मॉडल, किसी चीज के लिए कुछ नहीं। आपके रेगुलर बैच में सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो कंप्लीट 1200 रुपए का कोर्स था शुरुआत में, जिसमें 500 रुपए का डिस्काउंट है, ये कंप्लीट पैकेज है, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ट्रांसडर्मल पैचेस डिलीवर द ड्रग थ्रू द, किस तरीके से भाई, ट्रांसडर्मल जाहिर सी बात है स्किन के थ्रू, है ना। Which NDDS uses the tree-like polymeric structure to deliver the drugs? Tree-like, which NDDS uses the tree-like polymer structure to deliver the drugs? NDDS uses the tree-like polymer structure to deliver the drugs. Yes, बिल्कुल सही, अभी हमने ट्री लाइक बताया, डेंड्राइट्स, है ना। A key advantage of the liposomes is their ability to, a key advantage of liposomes is their ability to, भाई मेन एडवांटेज क्या है लिपोसोम का। यस, टारगेट स्पेसिफिक टिश्यू या सेल, है ना, स्पेसिफिक हो जाए। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी डिवाइस आर स्पेशली यूजफुल फॉर, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी डिवाइस आर स्पेशली यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल होती है। रोहित यादव, तुम्हारा आंसर गलत है डियर, देखो ध्यान से भाई। जितेंद्र, बिल्कुल ठीक। देखो ध्यान से, इम्प्लांटेबल, इम्प्लांटेबल अभी हमने बताया, जब आप इम्प्लांट कर देते हो, कहने का मतलब इम्प्लांटेबल ड्रग्स वहां पे दी जाती जहां लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जो बच्चे सी लगा रहे हैं, सी का मतलब होता है एक्यूट, मतलब तुरंत इन्फेक्शन अपीयर हुआ है ना, वो ठीक भी तुरंत हो जाएगा। क्रोनिक इन कंडीशन, कौन सी क्रोनिक कंडीशन, लंबे समय से बीमारी कोई चली आ रही है, तो वहां पे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा, बी वाला होगा ना। एक्यूट और क्रोनिक में कंफ्यूज मत होना, क्लियर। एक्यूट और क्रोनिक दोनों अलग अलग, ध्यान रहे। स्टिमुलाई रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलीज द ड्रग इन द रेस्पॉन्स टू, stimuli responsive drug delivery system release to drug in response to, stimuli responsive drug delivery system release drug in response। यस, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे टेम्परेचर और पीएच है बॉडी का, एक्सटर्नल टेम्परेचर, इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा गर्मी में बाहर निकलना नहीं चाहिए। बहुत सारे बॉडी के जो रिस्पॉन्स हैं वो ऑटोमेटिक, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो शरीर को नुकसान हो जाएगा, ओके। डेंड्रीमर्स आर नोन फॉर देयर, डेंड्रीमर्स, डेंड्रीमर्स,
यस। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है ना, हाईली ब्रांच। हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड इन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर देयर एबिलिटी टू, हाइड्रोजेल्स बड़े इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजेल्स भाई पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रहे हाइड्रोजेल के बारे में। हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड इन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी फॉर देयर एबिलिटी टू, काहे के लिए, रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू कंट्रोल रिलीज, है ना, पानी को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करते हैं। यस। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी डिवाइस, मेजर बेनिफिट क्या है भाई इस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, मेजर बेनिफिट, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? What is major benefit of implantable drug delivery system? यस, कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म ड्रग रिलीज। भाई मेजर बेनिफिट क्या है भाई, कहीं पर भी इम्प्लांटेबल की जरूरत पड़ती है जब लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग का इस्तेमाल करना है ना, तो कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग रिलीज चाहिए हो तो। व्हाट ट्रिगर्स द स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम? व्हाट ट्रिगर्स? यस, व्हाट ट्रिगर्स, बिल्कुल सही, दिस इज पीएच एंड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एक्चुअली कई बार कई तरीके से, डेंड्राइट का और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, कई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कलेक्ट किए हैं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? भाई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी टेस्टिंग स्पेशली अगर हम बात करें तो स्टेराइल प्रिपरेशन की क्यों की जाती है, मीन्स क्या होती, प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है? यस, ताकि पता चले कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से जो वायबल मीन्स जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फ्री है, वायबल, नॉन वाइबल नहीं, वाइबल एंड नॉन वाइबल कहीं लिखा हो तो आप उस पर टिक नहीं कर सकते, वाइबल, क्योंकि जो भी आपके स्टेरिलिटी मेथड हैं वहां पे जो नॉन वाइबल उनका सेपरेशन का प्रोसेस नहीं है अभी वहां पे। स्टार्टिंग में स्टेरिलिटी टेस्टिंग से केवल यही पता चलेगा कि वहां पे वाइबल है कि नहीं है, ठीक। यस, which of the following is most commonly used culture medium for sterility testing? Which of the following is the most commonly used culture medium for sterility testing? Yes, which of the following most commonly used culture medium, है ना। तो भाई देखो दो तरह के कल्चर मीडियम की बात हमने वहां पे की थी स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, चाहे डायरेक्ट इनोकुलेशन की बात करो और चाहे फिल्ट्रेशन मेथड, दो तरीके से स्टेरिलिटी टेस्टिंग थी।
एक डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड था, एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म था, राइट। वहां पे दोनों में फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, दोनों का नाम याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते तो गड़बड़ मत करना, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम या सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। What is the incubation temperature for fluid thioglycolate medium in sterility testing? Incubation period में टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना है? भाई जाहिर सी बात है, कितना मेंटेन रहेगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बढ़िया रहे वही मेंटेन रहेगा ना। भाई इंक्यूबेशन पीरियड पे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है अच्छे से, तो बैक्टीरिया ग्रो किस टेम्परेचर पे, बहुत बढ़िया से करेगा, तो जाहिर सी बात है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहना चाहिए फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम का ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, हाउ लॉन्ग शुड स्टेरिलिटी टेस्टिंग टिपिकली बी इंक्यूबेटेड बिफोर रिजल्ट आर डिटरमाइंड? कितने दिन तक रखने के बाद हम रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं? यस कितने दिन तक इंक्यूबेशन? 14 डेज। 14 डेज स्टेरिलिटी टेस्टिंग की बात की जा रही है, देखो क्या बैक्टीरिया ग्रोथ की बात नहीं की जा रही है ना, स्टेरिलिटी टेस्टिंग की बात की जा रही है, 14 दिन याद रहे, नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग? स्टेरिलिटी टेस्टिंग में कौन सा मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? क्या है ना बेटा अर्पित, तुम लोगों का जब मैं बायोकेमिस्ट्री कराऊंगा, है ना, तो तुमको एचएनसीपी चाहिए, जब एचएनसीपी कराऊंगा तो फार्माकोलॉजी चाहिए। बेटर ये है कि जो करा रहा हूं, अब भाई मेरा टास्क कंप्लीट करना है मुझे कोर्स, है ना, एग्जिट एग्जाम के हिसाब से, तो उसी हिसाब से जो बेटर लगता है, जो सही है, उसी हिसाब से मैं कराता चलता हूं, वही हिसाब से पढ़ते चलो। राइट। Which of the following method is not commonly used for sterility testing? क्या दिक्कत आ रही भाई? थोड़े से उसमें तुम लोग परेशान हो, तार वाले मुझे बड़ी दिक्कत होती है। अभी सही है ना भाई? पूरे वीडियो के दौरान थोड़ी सी सही होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी ठीक है धर्मेंद्र, अरुण, है ना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड? यस, दैट इज ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड नहीं यूज करते इसमें, है ना। which of which what is the purpose of using membrane filtration method in the sterility testing? Membrane filtration method, what is the purpose of using a membrane filtration method in sterility testing? Sterility testing, what is the purpose of using membrane filtration method in sterility testing? भाई किस में लिए यूज किया जाता है? टू सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सैंपल, है ना। भाई फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सेपरेट किया जाता है, काहे से? सैंपल से। सेपरेट किया जाता है किससे? सैंपल से, है ना।
भाई इसीलिए तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग? पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल, which of the following is the potential source of contamination in sterility testing? Which of the following is the potential source of contamination in sterility testing? Yes, environment से भी हो सकते हैं, मटेरियल से भी आ सकते हैं, और पर्सनल हैंडलिंग से भी हो सकता है, राइट? Which of the following is the potential source? ठीक है. What is the purpose of using soybean casein digest medium in sterility testing? सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम स्टेरिलिटी टेस्टिंग में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अभी वाइस ठीक है ना? What is the purpose? What is the purpose of using सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम है ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उसमें ये सपोर्ट करता है। कौन सा? सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। ठीक। Which sterility testing method involve placing the test product directly into the culture medium? श्रद्धा, तुमने नहीं पढ़ा है, इसके बिना तो एग्जिट एग्जाम निकलेगा नहीं। रिकॉर्डेड क्लास में देखो, एनडीडीएस का वीडियो पड़ा होगा, उसको एक बार देख लो। अगर नहीं समझ में आएगा तो जैसे यूपीबीटी के एग्जाम खत्म होंगे, मैं जो टॉपिक तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा वो टॉपिक की थ्योरी क्लास यहीं पे चला के उसको करवा दूंगा। ठीक। Which sterility testing method involve placing the test product directly into the culture medium? उसको क्या बोलते हैं? That is direct inoculation। क्या बोलते हैं? Direct inoculation method means क्या कर रहा है? Sterility testing method involve placing जो टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट प्रोडक्ट है, उसको सीधा भाई दो हमने टेस्ट ट्यूब ली है ना, एक में फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम डाला, एक में केसिन सोयाबीन डाइजेस्ट मीडियम डाला। ठीक। और उसके बाद जो हमारा टेस्ट प्रोडक्ट जो हमने इंजेक्टेबल्स बनाए हैं उसको क्या करते हैं? एक ड्रॉप इसमें डाल दिया, एक ड्रॉप इसमें डाल दिया। तो इसका क्या मतलब है? अगर वो कंटामिनेटेड है तो डायरेक्टली जो पाइरोजन है, मींस सीधा सीधा हम बैक्टीरिया इनोकुलेट कर रहे हैं कल्चर मीडियम में, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में। अब अगर इस जो हमने इंजेक्टेबल बनाया था, जो स्टेराइल फॉर्मुलेशन बनाया, इसी से हमने डाला, अब इसमें अगर बैक्टीरिया हुआ, पाइरोजन हुआ, तो इसमें ग्रोथ हो जाएगी, और नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस मेथड को क्या कहा हमने? डायरेक्ट इनोकुलेशन। इसमें क्या कहते हैं? प्लेसिंग द टेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू कल्चर मीडियम। ये टेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या किया? डायरेक्टली कल्चर मीडियम, दो कल्चर मीडियम है, दोनों कल्चर मीडियम में एक एक ड्रॉप डाल दिया। मतलब हमने डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट इस कल्चर मीडियम में इंट्रोड्यूस किया। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनोकुलेशन। बात समझे? डायरेक्ट इनोकुलेशन, डायरेक्टली इनोकुलेट किया हमने। ठीक। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। दूसरा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग स्टेरिलिटी टेस्टिंग? यस, व्हाई is it important to use aseptic technique during sterility testing? क्यों जरूरी है भाई? क्या नीड है? एसेप्टिक टेक्निक जब हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करें तो जरूरी क्यों है? ताकि भाई हम कर क्या रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, हमने जो ये स्टेराइल प्रिपरेशन बनाई है, जो स्टेराइल प्रिपरेशन बनाया है, हम इसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग, मतलब ये प्रोडक्ट हमारा स्टेराइल है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। अब ये जहां पे चेक कर रहे हैं, मान लिया वहां पे पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे पहले से ही कंटामिनेशन अवेलेबल है,
तो ड्यूरिंग टेस्टिंग इसके अंदर वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट कर सकता है। तो ये चेक कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि जो कंटामिनेशन हुआ है वो टेस्टिंग के दौरान हुआ है या फार्मुलेशन के दौरान हुआ है। यही एक वजह है कि जिस जगह पे स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं वो कैसी होती है, एसेप्टिक होती है। मींस कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, जितना भी कंटामिनेशन है, टोटल कंटामिनेशन फ्री है ना, टोटल कंटामिनेशन फ्री। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्यों है एसेप्टिक, जिसकी वजह से प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द टेस्ट सैंपल, टेस्ट सैंपल में किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना आ पाए। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट क्लियर है कि नहीं बताओ कि ए स्टेरिलिटी टेस्टिंग के दौरान एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन रखना क्यों जरूरी है? पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात, आप चेक कर रहे हो ना कि तुमने प्रोडक्ट बनाया, जो स्टेराइल प्रिपरेशन बनाई, अब आप स्टेरिलिटी करके चेक कर रहे हो कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। अब मान लिया जिस इन्वायरमेंट में तुम टेस्टिंग कर रहे हो उसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जब टेस्ट करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा कि भाई इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको रिजेक्ट करो। तो अब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना कि ये टेस्टिंग के दौरान मिल गया है या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान गड़बड़ हुआ है। इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग व्हाट डज द टर्म बायो बर्डन रिफर्स टू? स्टेरिलिटी टेस्टिंग में बायो बर्डन क्या होता है? व्हाट इज बायो बर्डन? यस, बायो बर्डन, व्हाट इज बायो बर्डन? बिल्कुल सही है। बायो का मतलब होता है लिविंग, बर्डन का मतलब होता है लोड। तो जितना भी माइक्रोबियल लोड प्रेजेंट होगा सैंपल में, कब? स्टरलाइजेशन के पहले, उसी को बोलते हैं हम बायो बर्डन। क्लियर? उसी को बोलते हैं हम बायो बर्डन, है ना। माइक्रोबियल लोड प्रेजेंट इन सैंपल बिफोर स्टरलाइजेशन। इसको यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास शुरू होगी हमारी 8 बजे। ओके, इसके आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से। ओके, इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप लोग पढ़ के आइएगा। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, अभी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल फोकस करो एग्जिट की तरफ, अभी आपका फोकस होना चाहिए आपके सेकेंड ईयर के कोर्स की तरफ। दूसरा, थोड़ा सा फोकस रखो जो एमसीक्यू सेकेंड ईयर के यहाँ पे किए हैं उस पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि ये एमसीक्यू लगाने के बाद आपके एक नंबर वाले 100% सही हो जाएंगे। क्लियर है? राजू प्रजापति सब कुछ आ रहा है, सारे कमेंट करने पे नाम आ रहे हैं। ओके, चलो भाई, बाय बाय।